बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में हम कार्डिनल वॉवल्स की बात करेंगे कि कार्डिनल वॉवल्स क्या है। मैं सिर्फ ब्रीफली बताऊंगा कि कार्डिनल वॉवल्स, अदरवाइज इनमें काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन आ सकती है। कार्डिनल वॉवल्स 8 हैं और ये एज अ रेफरेंस वॉवल यूज़ होते हैं किसी भी फोनेटिशन के लिए। यानी जब भी हमने कोई लैंग्वेज को स्टडी करना है, किसी भी न्यू लैंग्वेज को, तो इन्हें एज अ रेफरेंस वॉवल यूज़ करेंगे। अभी मैं पिक्चर से बता भी देता हूँ कि एज अ रेफरेंस का क्या मतलब है। यानी ये एक पिक्चर है, ये डेनियल जोन्स जो एक फोनेटिशियन है, उन्होंने ये डिज़ाइन की थी ये पिक्चर, और उन्होंने ये 8 वावल्स डिज़ाइन किए थे। यानी उन्होंने बताया कि ये जो 8 वावल्स हैं ना, और स्पेशली वे 1 2 3 4, ये एक्सट्रीम वावल्स हैं। एक्सट्रीम वावल से क्या मुराद है कि जैसे ये एक पिक्चर है, ये सारे फ्रंट वावल्स होते हैं और ये सारे बैक वावल्स होते हैं। इन्हें फ्रंट वॉवल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें टंग जो है, टंग का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो माउथ के फ्रंट में आ जाता है, और इनमें टंग का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो बैक बैक ऑफ द माउथ में चले जाता है। और आप अगर सिर्फ ये दो वॉवल प्रोड्यूस करें, अगर आप कहें हीड हुड, हीड हुड, ठीक है, या सिर्फ ये कहें ई ऊ, ई ऊ, आप देखेंगे कि इसमें टंग फॉरवर्ड मूव करती हुई नज़र आ रही है आपको, और इसमें बैकवर्ड मूव करती हुई नज़र आ रही है। ई ऊ, ई ऊ, ठीक है। और ये सारे वावल्स जो हैं, इनमें टंग की जो पोजीशन है वो फ्रंट में रहेगी, ठीक है, आगे रहेगी थोड़ी, तो इसलिए फ्रंट है, और इसमें इन सारे वावल्स में बैक में चले जाती है, इसलिए ये बैक वावल्स हैं। और ठीक है, अब एज अ रेफरेंस वावल ये कैसे यूज़ होते हैं? अब ये जो है ना, ये अ, इसे हम कह सकते हैं कि ये हाई फ्रंट वावल है, और हाई लो की भी चले मैं इधर बात कर देता हूँ। ये हाई वावल है, ऊपर से नीचे जब आते जाते हैं तो टंग की पोजीशन लो होती जाती है। आप देख रहे हैं कि इसमें टंग की पोजीशन सबसे लो है, आ, तो इसलिए ये कहते हैं कि हाई टू लो, ठीक है। ये हाई वावल होता है। ये आमतौर पर इसे मिड हाई वावल कहेंगे, या दूसरे अल्फाज में कम्प्लीटली मिड हाई फ्रंट वावल। अब इसे मिड हाई हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका फासला जो है वो हाई वावल से ज़्यादा करीब है, ठीक है। और इसे हम आमतौर पर कहते हैं मिड लो वावल, क्योंकि इसका जो फासला है वो लो लो जो लोएस्ट वावल है उससे ज़्यादा करीब है। और जाहिर है क्योंकि ये बिल्कुल लोएस्ट नहीं है, ना ही ये बिल्कुल हाईएस्ट है, इसलिए मिड का वर्ड यूज़ कर लिया जाता है साथ। इसी तरह इधर भी हम इसी तरह कहेंगे कि ये मिड हाई बैक वावल है, और ये मिड लो बैक वावल है, क्योंकि इसका फासला जो है वो लोएस्ट वावल से ज़्यादा करीब है, और इसका फासला जो है वो हाईएस्ट वावल से ज़्यादा करीब है, ठीक है। इसलिए ये वाली टर्म्स यूज़ होती हैं। और फ्रंट की बजाय कभी कभार जो है वो क्लोज ओपन वाली टर्म भी यूज़ हो जाती हैं। खैर मैं उनमें अभी जाना नहीं चाह रहा। तो ये एज अ रेफरेंस वावल इस तरह यूज़ होते हैं कि मैंने कोई भी लैंग्वेज स्टडी करनी है, तो मेरे पास ये 8 वावल्स हैं, ठीक है। या ये 4 वावल्स भी मैं कह सकता हूँ, ये 4 वावल्स भी काफ़ी हो सकते हैं। यानी इससे ये हाई वावल है, इससे हायर वावल कोई भी नहीं होता, क्योंकि इससे हाई भी अगर टंग जाती है तो वो फिर एक कॉन्सोनेंट बन जाएगा, क्योंकि टंग फिर जो है वो ऊपर पैलेटल के साथ टच कर जाएगी, और जाहिर है जब पैलेटल के साथ टच करेगी टंग, तो एयर ऑब्स्ट्रक्ट होगी, लंग से आने वाली एयर ऑब्स्ट्रक्ट होगी, और जब एयर ऑब्स्ट्रक्ट होती है तो वो वावल नहीं रहता, वो कॉन्सोनेंट बन जाता है। बैक में भी इसी तरह, अगर ये बिल्कुल ही ऊपर और चले जाता है तो ये हमें पता है कि ये व्हीलर के साथ टच कर जाएगा, या फिर टंग ये यूव्यूला के साथ टच कर जाएगी। इस सूरत में फिर एयर जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। तो एयर अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी तो फिर क्या होगा कि वावल नहीं प्रोड्यूस होगा, बल्कि कॉन्सोनेंट प्रोड्यूस होगा। लोएस्ट वावल का भी यही हिसाब है कि इससे नीचे टंग नहीं जाती, ना ही इससे नीचे फ्रंट में टंग जाती है, ना इससे नीचे बैक में टंग जाती है। अगर इससे भी नीचे टंग की पोजीशन हो जाती है तो वंस अगेन क्या होता है कि टंग इधर जो है वो टच कर जाएगी, और या टच नहीं भी करेगी तो एक लरिंजल कॉन्सोनेंट पर साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो
ये कार्डिनल वॉवल्स हैं और ये उनकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। काफ़ी ज़्यादा जो है वेबसाइट्स हैं, उन उन पे आप ये साउंड भी सुन सकते हैं। एक वेबसाइट है अ कोर्स इन फोनेटिक्स, ठीक है। वो बर्कली इस तरह की वेबसाइट होगी, उधर आप चैप्टर 9 में ये सुन भी सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इधर दिखा भी देता हूँ एक दफ़ा। तो ये है अ कोर्स इन फोनेटिक्स, अगर आप ये लिखेंगे तो ये सबसे पहली जो वेबसाइट्स है, लिंग्विस्टिक्स डॉट बर्कली डॉट edu, इस पे क्लिक करें तो इस पे ये तकरीबन सारे इस तरह के साउंड्स आपको मिल जाते हैं। तो चैप्टर 9 में जाएं, ये क्योंकि बुक है उसके एडिशनल मटेरियल है। तो सबसे पहले ये कार्डिनल वावल्स, ठीक है। तो ये प्राइमरी कार्डिनल वावल्स जिनको अभी हमने देखा है, तो इस पे आप किसी पे भी क्लिक करें। ई ए है ये देखें, अब इन दोनों में आपको थोड़ा फ़र्क नज़र आ रहा होगा। ई ए ए है, ठीक है। तो यानी थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन डिफरेंट लैंग्वेजेस में, इवन के डिफरेंट डायलेक्ट्स में जो लोग हैं वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये तो एक जो है वो वेरिएशन है, ठीक है। तो वो इसमें कोई मसला नहीं है। स्कैंडी को अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। इसमें मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, अगर वो मुझे अभी मिल जाए। हम्म, ये अच्छा, ये जो एग्ज़ाम्पल है ना, अ, इसमें सारे जो है वो फ्रंट और लो वावल जो है वो प्रोड्यूस किए गए हैं। तो ये भी आप सुन सकते हैं। मैं असल में ना एक वीडियो दिखाना चाह रहा था आपको, ये फ्रंट और लो वावल की एक दफ़ा। और अच्छा, वो दूसरी वेबसाइट ये है, ये स्पैन वेबसाइट है एक, यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया। इसमें हर साउंड का ना MRI है, हर साउंड का। अभी हम सबसे पहले ये जो ई वावल है ना, इसे देखते हैं। तो जो हम बात करें कि ये फ्रंट वावल क्यों है और ये बैक वावल क्यों है, ई ये आप देखिएगा कि टंग जो है वो आगे जाएगी और बिल्कुल पैलेटल के क्लोज चले जाएगी। इधर वीडियो में ऐसे लग रहा है कि पैलेटल को टच हो रही है, लेकिन वो टच बाद में होती है साउंड प्रोड्यूस होने के बाद, क्योंकि अगर टच हो रही है पहले ही तो फिर तो वो कॉन्सोनेंट प्रोड्यूस होगा ना। ई ई इसको ना थोड़ा सा पीछे करके देखते हैं, ठीक है। ये देखें, ये असल में पोजीशन है, इस टाइम साउंड प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। और बाद में बिल्कुल वो क्लोज चले जाती है पैलेटल के, ठीक है। और अब हम बैक वावल भी देख लेते हैं। तो इस तरह आप सारे वावल्स देख सकते हैं। इस तरह आपको फ्रंट बैक वाला कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ये बैक क्लोज, जैसे मैंने आपको कहा था, क्लोज इसीलिए कि ये वो पैलेटल के बिल्कुल क्लोज चले जाती है टंग। क्लोज कह लें या हाई कह लें, सिनोनिमस टर्म्स हैं। तो अब ये देखें, ऊ ऊ ऊ ठीक है। तो आप वाज़े तौर पर देख रहे हैं कि टंग जो है वो बैक पे जा रही है बिल्कुल, ठीक है। और देख इधर तो हमें वाज़े नज़र भी आ रहा है कि टच नहीं कर रही। टच उसमें भी बाद में करती है, जब वावल प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह आप ये फ्रंट बैक ये सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। यानी अगर हम ये क्लोज मिड को ही देख लेते हैं, तो ये वो फ्रंट जो है वो जो यानी क्या कहते हैं मिड वावल है, इसमें यानी ये इसकी पोजीशन है। आप इधर वाज़े तौर पर देख रहे हैं कि अब जो डिस्टेंस है पैलेटल में और टंग में वो बढ़ गया, ठीक है। तो इसीलिए ये मिड वावल है। लेकिन बाद में वो जब हम एक दफ़ा प्रोड्यूस कर लेते हैं ना, तो टंग एक दफ़ा टच करती है, लेकिन ये इसकी मेन पोजीशन आप देखें। ए ए और आपने गौर किया होगा, यानी टंग उस तरह क्लोज जा ही नहीं रही। ये टंग की मैक्सिमम पोजीशन बनती है, वो भी प्रोडक्शन के बाद, ठीक है। तो ये वेबसाइट भी और जो कोर्स इन्फिनेटिक्स वेबसाइट है, इन दोनों का मैं लिंक ऐड कर दूंगा। तो आप इधर से देखते रहें, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ना ये चीज़ थोड़ी समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह खैरन, थैंक यू।